32 साल की मनोरमा जी जब पहली बार नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जाती हैं, प्रभु के वचन सुनती हैं और वहाँ की स्थिति देखती हैं तो वह सोच में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ये मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। मैंने तो आज दिन तक जाना ही नहीं था कि संसार में ऐसा भी कुछ होता है। तो जैसे ही प्रभु के वचन उन्होंने सुने तो उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और कहा कि आज से मैं अपना पूरा जीवन नारायण साकार हरि जी की सेवा में व्यतीत करना चाहती हूँ और प्रभु की सेवा में ही व्यतीत करूँगी। दरअसल ये उनका हृदय क्यों परिवर्तित हुआ, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या बात सुनी और उन्होंने क्या देखा। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ये जो कहानी है ये मनोरमा जी की कहानी है जो दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका सपना था कि वह बड़े होकर के एक दिन डॉक्टर बनेंगी और डॉक्टर बन के वह विदेश जाएंगी, वहाँ से खूब अच्छा खासा पैसा पैदा करेंगी, जापान जाएंगी, रूस जाएंगी, इंग्लैंड जाएंगी, यानी जगह जगह देशों में जाएंगी, वहाँ पर नौकरी करेंगी, वहाँ से अच्छा खासा पैसा पैदा करके अच्छी सी गाड़ी लेंगी और लाइफ स्टाइल को अपना बिल्कुल चेंज करेंगी। ऐसा उनका सपना था। मनोरमा का एक छोटा भाई है और एक बहन है। उसके पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उनके जो पिताजी हैं उनके पास पहले से ही पैतृक संपत्ति अपार है और साथ में एक गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर भी हैं, तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तो 2013 में मनोरमा ने MBBS की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली से जालंधर चले जाती हैं, जो जालंधर पंजाब में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने MBBS की पढ़ाई अच्छी तरीके से की। 2019 में जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, डॉक्टर बन जाती हैं, तो फिर ट्रेनिंग के लिए वह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देने लग जाती हैं। जब 6 महीने ट्रेनिंग उनकी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से वह ट्रांसफ़र करा करके नोएडा के एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लग जाती हैं, जहाँ पर उनको 35,000 महीने की सैलरी भी मिलती है। तो वहाँ पर नौकरी करते करते लगभग उनको 7 महीने बीत जाते हैं। मनोरमा की एक फ्रेंड थी, तो वही भी उसी हॉस्पिटल में मनोरमा के साथ नर्स की जॉब करती थी। तो मनोरमा की फ्रेंड ने एक दिन कहा मनोरमा से कि क्या तुम मेरे साथ सत्य के साथ में चलोगी? जो नारायण साकार हरि जी हैं वो प्रवचन देते हैं, उनके सत्य के साथ में जाने से मेरा पूरा जीवन बदल गया है, क्या इस संडे तुम चलोगी? तो मनोरमा ने कहा ये कौन बाबा हैं, मैं तो इनको नहीं जानती, क्या ये भगवान है या कोई बहुत बड़े बाबा पहुँचे ये बाबा हैं? ये कोई भगवान नहीं है और ना ही कोई ये बाबा हैं, ये वो शख्स हैं, ये वो दिव्य शक्ति हैं कि इनके सत्य के साथ में जाने से, इनके प्रवचन सुनने से, इनके बताए गए वचनों पर चलेगा इंसान तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, उसके आचार विचार बिल्कुल बदल जाते हैं और जीवन एकदम सुखमय व्यतीत होता है। मनोरमा ने कहा अच्छा ये बात है, तो ज़रूर हम सत्य के साथ में चलेंगे। तो फिर वे दोनों लोग संडे के दिन सत्य के साथ में चले जाते हैं। उस समय सत्य का साथ मेरठ में हो रहा था और जून का महीना था। जब मनोरमा और उसकी फ्रेंड वहाँ पहुँचे तो मनोरमा ने देखा कि वहाँ पर लोग भरी पंडाल में बैठे हुए हैं, यानी इतनी जगह नहीं कि लोग अच्छी तरीके से बैठ सकें। कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है और इतनी भीड़ है, इतने लोग आए हैं, इतनी संगत थी। वहाँ की संगत को देख करके तो मनोरमा के पसीने ही छूट जाते हैं और इधर उधर देखती है और कहने लगती है अपनी दोस्त से कि कहाँ तुम ले आई हो मुझे, यहाँ पर इतने लोग हैं, क्या सच में ये कोई भगवान है या सच में कोई ये दिव्य शक्ति हैं? मुझे तो लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति होंगे, तभी लोग इतना विश्वास करते हैं और इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं, वरना कौन इतनी गर्मी में यहाँ पर आकर के बैठेगा। देखो कितनी तेज धूप पड़ रही है, जो महिलाएं हैं वो अपने साड़ी के पल्लू से हवा कर रही हैं, अपने पंखे से हवा कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हैं, उनकी भी पसीना आ रहा है, उनको भी हवा कर रही हैं और वहाँ पर सामने जो कुर्सी हैं वहाँ पर प्रभु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर जो लोग हैं वो भी देखो कितनी धूप में बैठे हैं। इस पंडाल में बेशक ऊपर चादर टंगी है लेकिन फिर भी धूप आ रही है कड़ाके की, और फिर भी लोग बड़ी प्रेम से बैठे हैं और भजन गा रहे हैं। ज़रूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। तो फिर मनोरमा भी वहीं पर बैठ जाती है। तो वह भी मतलब जो लोग सत्य का साथ में आए थे, जो भजन सुन रहे थे, वह भी भजन सुनने लग जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब प्रभु जी आ जाते हैं मंच पर और अपने वचन सुनाते हैं, तो फिर प्रभु के वचनों को सुनकर मनोरमा के हृदय में एक अजीब सी तरंग उत्पन्न हुई और माइंड में एक अजीब सा ख्याल आया। और जब सत्य का साथ समाप्त हो जाता तो फिर मनोरमा और उसकी सहेली बाहर निकल करके एक जगह पर बैठ जाते हैं और मनोरमा अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिर मेरा ये जीवन किस ओर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है,
मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर लोगों की तकलीफ़ देखी तो लोग कितने तकलीफ़ में हैं। यहाँ पर जो प्रभु मानव धर्म को लेकर के चल रहे हैं, प्रभु तो अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। जो जात जात में लोग बिखरे हैं उनको जोड़ रहे हैं और मानव धर्म को लेकर के चल रहे हैं। तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए, हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, उनके कार्य में हमें भी थोड़ी सेवा देनी चाहिए। तो मैं अब विदेश नहीं जाऊंगी, यहीं पर रह कर के लोगों की सेवा करूंगी और यहीं पर डॉक्टर बनकर लोगों को दवाई दूंगी। तो फिर मनोरमा ने ऐसा ही किया और घर आ कर के अपने पिता से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं विदेश नहीं जाऊंगी और यहीं पर मुझे एक क्लिनिक खुलवा दो। तो फिर उसके पिताजी ने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और मनोरमा को एक क्लिनिक खुलवा दिया। तो वहाँ पर मनोरमा ने जो गरीब लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, वहाँ पर उनका इलाज करना शुरू कर देती है। बस सिर्फ एक पर्ची थी, वो 10 रुपये की पर्ची है, उस 10 रुपये की पर्ची कटवाओ और उससे अपना पूरा इलाज फ्री करवाओ। तो फिर मनोरमा ऐसा ही करती रही और सत्य के साथ में भी जाती थी, वहाँ पर लोगों की सेवा करती थी और सत्य के साथ में जाती थी तो साथ में कुछ दवाइयों को लेकर के संग जाती थी। जैसे मान लो किसी को चक्कर आ गए या कोई महिला बीमार पड़ जाती है, बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तमाम तरीके की जो रोग हैं एकदम गर्मी में तो पड़ जाते हैं, तो वो दवाई लेकर के साथ में जाती थी और लोगों को वहाँ पर दे देती थी। और जो उसकी सहेली थी वह भी संग जाती थी और एक छोटा सा कैंप लगा लेती थी सत्य के साथ में, जहाँ कहीं भी होता था तो वहीं पर ऐसा करती थी। और फिर मनोरमा ने सोच लिया कि मैं अपना पूरा जीवन नारायण साकर हरि जी की सेवा में ही दूंगी और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों की सेवा करूँगी, उनकी दुआएं लूँगी तो मेरा तो जीवन एकदम बदल जाएगा। वो मुझे आशीर्वाद देंगे और जो कर्म मेरे हैं वो प्रभु देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर अच्छा परिणाम मिलेगा। और फिर मनोरमा प्रभु की सेवा में लग जाती हैं। आज मनोरमा को 3 साल हो गए सत्य के साथ में जाती हुई और लोगों की सेवा करते हुए। जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता था वह वहाँ पहुँच जाती हैं और एक छोटा सा कैंप लगा करके लोगों की दवाई से सेवा करती हैं और साथ में घर आ करके भी वह अपने क्लिनिक पर लोगों की सेवा करती हैं, गरीब असहाय लोगों की सेवा करती हैं। तो दोस्तों ये थी मनोरमा की कहानी। हमें उम्मीद है कि ये आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों यदि आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं और आपके साथ भी कोई अपबीती भई है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपकी भी कहानी को ज़रूर इस चैनल पर बताएंगे। धन्यवाद।